गुड इवनिंग हर्षिता। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। हर्षिता, आपने जो क्वेश्चन ये लगा रखा है, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? सर इसमें आंसर तो सही निकल जा रहा है बट ये इसका आंसर मतलब 18 आ रहा है, फिर उसको कैसे इसमें आ नहीं रहा। था आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपका कहना यस है सर। कि आपका जो आंसर 18 आ रहा है, जबकि इसमें जो विकल्प दे रखे हैं कहीं पर 18 नहीं दिया यस है ना? सर। तो ये डाउट बन रहा है कि क्या जो मैंने 18 जो आंसर निकाला है वो सही है या फिर ये गलत है। यही डाउट है। यस सर। जी, पूरी हेल्प करेंगे हर्षिता। मैं इसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मैच भी करते रहिएगा कि आपने जो पहले सोल्यूशन कर रखा है क्या सही हो रहे हैं स्टेप या नहीं। ओके। यस सर। आपने दूरी का फार्मूला पढ़ रखा होगा, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। दो बिंदुओं बिंदुओं x1 कामा y1, ए मान लो, ए मान लेते हैं इसको, और b x2 y2 के बीच की दूरी। आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, यस x2 सर। माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यस y2 सर। माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं हर्षिता, मतलब आप हिंदी मीडियम से हो ना? यस सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल। दोनों फार्मूले सही हैं, दोनों से हमारा आंसर आता है। ओके, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों से सही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो बीच की दूरी पूछा है 3 0 0 -3, 3 0 दे रखा है, और दूसरा पॉइंट क्या है? 0, -3। 0 -3। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी x1 और y1 की हो जाएगी, ये x2 y2 की हो जाएगी, है ना हर्षिता? यस सर। अब हम इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। जो दूरी हो जाएगी, फार्मूला लो ही लगाएंगे, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, कुछ भी कर लो, 0 -3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर, इधर तो बन गया। वेरी गुड। -3 का होल स्क्वायर यहाँ करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर यहाँ भी 9 आ जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। 9 9 18, ये बिल्कुल सही है, 18 अंडर रूट 18, है ना? यस सर। आपने इतना किया था। यस सर। इसके बाद नहीं आ रहा है कि क्या करें, है ना? ऑप्शन कैसे मैच करें? ऑप्शन में तो अंडर रूट 18 दिया नहीं है ना? यस सर। तो 18 जो है, 18 का अगर स्क्वायर रूट हमें निकालना होता है, तो इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। आपने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा है हर्षिता? यस सर। वेरी गुड। तो ये समझ में आ रहा होगा, ये मैं लिख रहा हूँ, देखो 3 बन जा 3 हो यस गया। सर। इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा वो हर्षिता 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा ना? यस सर। अब इसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हर्षिता इसमें पेयर बनाना है, किसका जोड़ा बन रहा है, जैसे 3 और 3 ये दोनों मिलके एक जोड़ा बन जाएगा इसका, है ना? यस सर। जो जिसका जोड़ा बन जा रहा है उसमें से एक नंबर बाहर कर लेनी है। जैसे 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 1 3 इसमें से बाहर आ जाएगा। 2 का नहीं बना, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ओके, यस सर। जिसका जोड़ा बन गया उसमें से एक नंबर वो बाहर आ जाएगी, अंडर रूट से बाहर, और जिसका नहीं बन रहा है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 3√2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन दे रखा है या नहीं, 3√2 यस सर दिया है। है, ऑप्शन डी ना? सर बस। यस सर। ये करेक्ट हो जाएगा। समझ आया आपको अच्छे से? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ध्यान यही रखना है, ये जो निकालना आपने वैसे बहुत बढ़िया सॉल्व कर लिया था हर्षिता, बस यही हमें लग रहा है अंडर रूट 18 में यही प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा होगा कि ये कैसे कन्वर्ट करें, है ना? यस सर। कन्वर्ट करना ये मैंने बता दिया है। आसानी से इसे हम कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट 50 आ गया, मान लो अंडर रूट 50 है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। सबसे पहले 2 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे यहाँ पर 5 से, तो इसका भी देखो 2 × 5 × 5 आ रहा है ना? यस सर। इसमें भी देखो 5 का पेयर बन रहा है, तो एक पेयर जिसका बन रहा है, एक पेयर बना, इसमें से एक 5 बाहर कर लो, और 2 का नहीं बन रहा है, ये अंदर ही रहेगा। ओके, यस सर, समझ मान गया लो सर। आपने, हाँ मान लो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 2 × 3 × 3 × 3 × 5 ऐसे आ गया, ठीक? यस सर। ×5 × 5 ऐसे आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है, पेयर बना लो आप। एक पेयर देखो 3 का बन रहा है ना, यस सर। 5 का देखो ये एक बन जाएगा,
और तो किसी का बन नहीं रहा है किसी के साथ, क्योंकि दो नंबर एक साथ एक पेयर बनता है, तो जिसका पेयर बना उसको बाहर कर लो। जैसे 3 का एक पेयर बना, एक 3 बाहर हो जाएगा इसमें से। इसमें 5 का एक पेयर बना, इसमें से एक 5 बाहर हो जाएगा। अब जिसका नहीं बन रहा है उसको अंडर रूट के अंदर लिख लो। 2 का देखो नहीं बना, 2 लिख लो। 3 का ये नहीं बना, 3 लिख लो। 5 का ये नहीं बना, 5 लिख लो। सॉल्व कर लो इसको, 15 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 5 जा 30, यानी इसको सॉल्व करने पे ऐसा आ जाएगा। ओके, यस सर। समझ आ गया अच्छे से? यस सर। अलग से इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि ये प्रॉब्लम ना बने। ठीक, और भी कोई डाउट पूछना है हर्षिता? नो सर। थैंक यू ओके, सर। जी जी वेलकम। आप मेहनत कीजिए, क्लास 10 के एग्जाम होने वाले होंगे। कोई भी डाउट बनता है, कहीं नहीं समझ में आता है, आप जरूर पूछिए। और रिवीजन खूब सारा कीजिए, ज़्यादा रिवीजन हुआ रहेगा तो एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। ठीक है हर्षिता? यस सर। ओके थैंक यू हर्षिता, सर। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। जी वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर।